सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ लिया था और यहाँ पर हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 5, 10, 15 या फिर 18? बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व या 324 ईसा पूर्व? दोस्तों, राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपकी सीरीज में ऑप्शन सा दिया हुआ है, लेकिन 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था सिकंदर ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, इसमें देखिए एक भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है। 323 ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में 325 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन द को हम सही लगाएंगे, ठीक है। तो 325 यहाँ पर आप लोग सही लगाइएगा, क्योंकि आपकी बुक में यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। तो यहाँ पर आप देखिए कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम ही हम लगाएंगे, ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे और बौद्ध धर्म के क्या थे? ये प्रवर्तक थे, जन्मदाता थे। तो ऑप्शन द जो है इनमें से सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक या अश्वघोष? तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8 है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। पहले 9 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यहाँ पर होगा, तो हम किसको कहते हैं दोस्तों? शुक्र को कहते हैं, ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, ये सब शुक्र को ही हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच में हमें क्षुद्र ग्रह मिलते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह जो हैं, इनकी कक्षाओं के बीच में ये टहलते हुए यानी कि घूमते हुए मिल जाते हैं, चक्कर लगाते हुए, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन द जो है बुध, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर ग्रह दोस्तों है यहाँ पर वरुण, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, मानचित्र के प्रमुख घटक होते हैं। तो मानचित्र के जो प्रमुख घटक होते हैं वो होते हैं 3, ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। दिशा, दूरी और प्रतीक, यही 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मानचित्र में दिशा का प्रवर्तक चिन्ह है। तो दिशा का प्रवर्तक यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कर्क रेखा का अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। लखनऊ से, इलाहाबाद से, अहमदाबाद से या फिर कोलकाता से? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के नैनी से।
क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है। कितना आगे है दोस्तों? तो 5.5 घंटा आगे है, तो प्लस यहाँ पर देखिए 5:30 आवर। क्वेश्चन नंबर 80 है, पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या है। पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 3। क्वेश्चन नंबर 81 है, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है। तारे, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? सूर्य है पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है कर्क रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास, मकर रेखा के आसपास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास सबसे अधिक तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, शीत कटिबंध है कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, विषुवत रेखा के निकट या ध्रुवों के निकट। तो ध्रुवों के निकट सबसे ज्यादा ठंडी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 पर, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, पहली करती है परिभ्रमण जो कि अपने ही अक्ष पर घूमती है, दूसरी करती है परिक्रमण जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आ जो है 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 86 पर, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तो ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में भी मनाया जाता है, किस देश में? ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस वहां के लोग 2 बार मनाते हैं? एक बार ठंडी में तो 25 दिसंबर को होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन गर्मी में भी किस देश में मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखिए पूछ लिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत भी आता है, चीन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 हमने स्कूल में पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ब में 8,850 बिल्कुल इसके आसपास का है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर हम राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, सहारा मरुस्थल स्थित है यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब नील नदी। क्वेश्चन नंबर 93 है, अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका में? तो राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 95 है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? पाक जल संधि, ठीक है। तो देखिए भारत व म्यांमार, पाकिस्तान व भारत, भारत व श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है भारत व श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो 100 की नोट पर आप देखिए, पहले वाली जो 100 की नोट होती थी उस पर बना होता है ये पर्वत कंचनजंगा, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 98 है, मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो मौसम शब्द है ये है अरबी भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 99 है, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है लाल सागर, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो कर्नाटक में ही बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु में ये स्थित है, तो इसलिए राइट आंसर जाएगा कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में कितने % वन क्षेत्र का होना आवश्यक है? तो 33.3% वन क्षेत्र का होना किसी भी देश के लिए जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 102 है, ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया था? तो कम से कम ग्राम पंचायत के गठन के लिए कम से कम 1000 की जनसंख्या उस गांव की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों के लिए आयु सीमा कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को हम कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 105 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो ग्राम प्रधान बनते हैं वो कितने सालों के लिए बनते हैं? 5 सालों के लिए बनते हैं, आपको पता ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होगी? अगर दोस्तों 3000 से थोड़ी सी भी अधिक है तो 15 सदस्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 नहीं होगा, कितना होगा? 13 होगा। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3000 तक 13 ही होंगे, अगर 3000 से थोड़े से भी अधिक हुए तो 15 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष तक का। क्वेश्चन नंबर 108 है, नगर निगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो नगर निगम होता है इसमें सदस्यों की संख्या होती है टोटल यहाँ पर दोस्तों 60 से लेकर के 110 के बीच। क्वेश्चन नंबर 109 है, सड़क यातायात के प्रमुख नियम है। सड़क पर सदैव बाईं ओर चलना चाहिए, बिल्कुल सही है। महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देख करके चौराहा पार करना रहता है, ये भी सही है। रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? जे.के. मेहता, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ या अमर्त्य सेन? राइट आंसर है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 111 है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं जे.के. मेहता, पीगू, मार्शल या फिर रॉबिन? यहाँ पर देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जे.के. मेहता। क्वेश्चन नंबर 112 है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो एडम स्मिथ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 113 है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 114 है, इतिहास की घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का, प्रोफेसर कार का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या फिर रैप्सन का? तो राइट आंसर हो जाएगा रैप्सन। क्वेश्चन नंबर 115 है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। खेती भी नवपाषाण काल से ही शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116 है, साम का अर्थ है? तो साम का अर्थ होता है गान, यानी कि ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं, वेदांग किसे कहते हैं? वेदांग कितने हैं? 7, 6, 5 या फिर 3? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6। यहाँ पर वेदांग की बात हो रही है, वेद की बात नहीं हो रही। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 118 है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी के लोग थे ये सभी चीजें उनके भोजन में शामिल थी, ठीक है। इसके अलावा वो कपास का भी उत्पादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 119 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा महासागर है दोस्तों? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? राइट आंसर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। आपकी सीरीज में ऑप्शन द दिया हुआ जो कि पूरी तरीके से गलत है, इसीलिए यहाँ पर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कराती हूँ ताकि किसी प्रकार से कोई भी मिस्टेक ना हो और सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप पढ़ के जाएं अपने एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी और ऐप में आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस, ये सब हम आपको अपने ऐप में देते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाती रहूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा
और ऐसे ही चैनल से बने रहिए दोस्तों, लगातार वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।